तो देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास 10th का आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, जो कि आपका इसमें हम बेसिक भी कवर करेंगे और साथ ही साथ आपके जो एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली की वो भी कराएंगे आपका। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका इस चैप्टर को। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है आपका, इसमें आपको कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले याद करने हैं जिससे आपको एक्सरसाइज करने में क्या होगी, काफी आसानी होगी। तो फॉर्मूले क्या है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। देखो आपको, जैसे आपको देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, तो ये क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है बच्चों, ओ है। क्या है, ओ। अगर मैं इस केंद्र ओ से कोई भी एक चाप का इस तरह का मैं एक आपका पीस अगर मैं कट कर लूं, तो ये जिस पार्ट में कलर हुआ है, जिस पार्ट में क्या हुआ है, कलर हुआ है, इसको बोलते हैं हम लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड। और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसे ये बोलते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड। जैसा आपने देखा होगा नहीं, पिज्जा में होता है आपका कि हमने एक पिज्जा लिया, आपका पिज्जा एक स्लाइड कट कर दिया, तो छोटा स्लाइड होगा उसे क्या बोलेंगे, आपका लघु त्रिज्यखंड। और बाहर वाले क्या बोलेंगे बच्चों, आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। अब मेन बात है इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, अभी लिखाएंगे फॉर्मूला, टेंशन मत लेना उसकी। अब उसी के आगे बढ़ो आपका। अब एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, एक होता है लघु वृत्तखंड। अब वृत्तखंड मतलब क्या है बच्चों, जैसे देखो आपका क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, उस वृत्त में के अंदर यानी सरफेस पर, यानी आपका पृष्ठ पर दो बिंदु हैं। ठीक है, इन दो बिंदु से अगर मैं एक लाइन गुजारूं, उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आपका जीवा बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में आपका। तो भैया जीवा अगर काटती है तो क्या होता है, उसकी एक साइड बनता है छोटा भाग, एक साइड बनता है आपका बड़ा भाग। जो छोटा भाग बनता है उसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वृत्त के अंदर क्या है, एक पार्ट है आपका, तो उसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। और जो बाकी बचा पार्ट है उसे बोलते हैं बच्चों दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक हो गया। अभी समझाते हैं आपको, अब करते हैं फॉर्मूले आपका, ये फॉर्मूले कैसे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने आपका तीन चार टाइप के फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे। देखो, पहला है लघु त्रिज्यखंड। अभी डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, दोबारा बनाया था, देखो डायग्राम छोटा सा यहाँ पे आपका। तो देखिए बच्चों, मान लो यहाँ पे, यहीं चलो नीचे बनाया था आपका। यहाँ मान लो एक सर्कल है, ये सेंटर हो गया इसका, आपका इस केंद्र हो गया। और ये क्या हो गया इसके बच्चों, आपका एक स्लाइस कट कर लिया। इसकी त्रिज्या मान लो कितनी है बच्चों, आर है। कितनी है, आर है। और ये एंगल मान लो कितना है बच्चों, थीटा है। कितना एंगल है आपका, कोण यानी कितना है आपका, थीटा कोण मान लिया है। तो ये बच्चे, ये छोटा वाला पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं हम, लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा यहाँ कितने कोण बना रहे हैं, मतलब आपका 360, मतलब क्या है कि पूरा कोण कितने का होता है आपका 360 का। पाई की वैल्यू आपको या तो 22/7 दी होगी, या तो आपका 3.14। और आर की वैल्यू यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो अगर लघु त्रिज्यखंड बोले तो ये फॉर्मूला हो गई। अब बचा गया आपका बच्चों दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कैसे, देखो, इसी का जो ये बचा हुआ पोर्शन है, ये वाला है, जिसको मैं आपका डार्क से शेड कर रहा हूँ मान लो आपका, तो ये बचा हुआ जो पोर्शन है इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं इस पूरे वृत्त में से ये छोटा वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा मेरे को बचा हुआ। फिर बोला, अगर मैं पूरे वृत्त में से इस वाले पार्ट को गायब कर दूं, मान लो ये पार्ट आपका नहीं होता, तो ये बचा हुआ क्या होता है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। तो वैसे निकालेंगे आपका। देखो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से क्या करेंगे, आपका ये छोटा वाला माइनस कर देंगे। छोटा वाले का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूले समझोगे तो क्वेश्चन करना आसानी होगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इन दोनों में देखो, अगर आपका पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा अंदर आपका, 1 माइनस थीटा अपॉन क्या बच जाएगा बच्चों, आपका 360। तो ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का है। ठीक, अब यहाँ पे चीज नहीं है, फॉर्मूला आपका, हम बोलोगे तो बताया नहीं हमने, संगत चाप की लंबाई। इसका मतलब क्या है बच्चों, मान लो कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है। और देखो, चाप मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लो एक कट मैंने यहाँ मारा है, एक कट मैंने यहाँ मारा, तो इस प्रकार से अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होती है इसे चाप बोलते हैं। और हमें यही याद करना है, इसे बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं बच्चों, आपका चाप की लंबाई। उसके लिए फॉर्मूला है आपका। ठीक है, चाहो तो उसकी लंबाई को आप एल बोल देना। तो एल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या, ध्यान सुनना, सेम फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों आया, क्योंकि क्षेत्रफल का पार्ट नहीं है, एक परिधि का पार्ट है। इसका पार्ट है बच्चों परिधि का, यानी साइड वाली लाइन का पार्ट है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे 2 पाई आर। ठीक है, ये किसका हो गया बच्चों, आपका संगत चाप की लंबाई का। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे यहाँ, फिर बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए बता रहा हूँ अभी। अगला है बच्चों लघु वृत्तखंड। वही अभी समझाया था, लघु वृत्तखंड क्या होता है कि एक वृत्त है, उस वृत्त का छोटा सा खंड, ये इसे क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। अब एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इस दो पॉइंट्स को मैं अगर मैं सेंटर से मिला दूं इस तरह से मान लो, तो इस पूरे में से अगर मैं ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, यानी ट्रायंगल के क्षेत्रफल को माइनस कर दूं, तो मेरे को ये मिल जाएगा। कहने का मतलब, मैं इसको रस्म में आया था, ये मान लो इसका याला पार्ट है पूरा, अगर मैं इसमें से ये ऊपर वाले को घटा दूं आपका, तो ये मिल जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, अभी सिखाया था मैंने, क्या होता है, लघु वृत्तखंड नहीं हुआ इतना पूरा। फॉर्मूला क्या था उसका, आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस इस ट्रायंगल का। अब मुझे थोड़ा पता है कि ट्रायंगल कौन सा है भैया आपका, क्या पता है कौन सा एंगल बन रहा हो, 90 बन रहा हो, 20 बन रहा हो, 30 बन रहा हो, मुझे नहीं पता ना एंगल कितना है आपका। तो अब एंगल नहीं पता, वैसे मान लो किसी ने बोला आपसे बच्चों ये एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, अब 30 डिग्री का एंगल है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे,
और एंगल तो पता ही नहीं है आपको, तो थोड़ा दिक्कत होगी, मतलब उसका एरिया निकालने में दिक्कत आएगी। लेकिन उसका भी सोल्यूशन निकाला हुआ है हमने पहले से। आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला सिखा रहे हैं आपका, जिसमें आप एक बार में कर लोगे। फॉर्मूला होता है इस ट्रायंगल का, क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लेना, हर जगह काम आएगा। अभी आपका लॉन्ग मेथड भी है एक, बाद में बता दूंगा अभी किसी और दिन आपका अच्छी डिटेल में बता दूंगा इसकी आपकी वीडियो। लॉन्ग मेथड भी है बताने की, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे शॉर्ट में सीख जाए, इसलिए मैं आपका ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव करा है, ठीक है। अगर लॉन्ग में सीखना है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप कर देना, मैं आपका बता दूंगा उसको भी, ठीक है। आर स्क्वायर रेडियस हो गया इसकी आपका त्रिज्या, और साइन थीटा क्या है, ये अलग एंगल हो गया, ठीक है। ये बात करेंगे इसके बाद में आगे अभी। अब देखो बच्चों क्या है, ये किसका मामला हो गया फिर आपका, दीर्घ, सॉरी लघु त्रिज्यखंड है। किसका हो गया बच्चों, आपका लघु त्रिज्यखंड का। दीर्घ का बताओ बराबर क्या होगा, अब सेम ही होगा, बट क्या अंतर होगा पता है इसमें आपका, अंतर क्या होगा, ये अब देखो हमने निकाला है क्षेत्रफल किसका, इस छोटे वाले पार्ट का, ठीक है, छोटे वाले पार्ट का निकाल दिया। अब हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये मैं पूरा इसका हल्के पेन से कर रहा हूँ आपका, ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा। तो बहुत सिंपल है भैया आपका, देखो यानी इस वृत्त में से जो ये बचा हुआ पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, इस पूरे वृत्त का निकालो, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस बचे हुए क्या कर देंगे उसमें आपका माइनस कर देंगे, यानी इस वाले का क्या कर देंगे, उससे माइनस कर देंगे किसका, लघु वृत्तखंड का। लघु वृत्त का फॉर्मूला क्या था, ये रखेंगे पूरा आपका, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। अब ये करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, तो लॉजिकल बात, छोटी छोटी बातें हैं आपका क्वेश्चन में अगर आएगा भी, तो अगर आपने ये निकाला होगा तो इसको वृत्त के क्षेत्रफल से आपका माइनस कर देना, ठीक हो गया बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आने चाहिए, जो भी आपको मैंने समझाए हैं फॉर्मूले, क्योंकि ये फॉर्मूले समझ आएंगे तभी आपका एक्सरसाइज करने में आपको आसानी होगी बच्चों, ठीक है बच्चों। आई होप आपको फॉर्मूले समझ में आएंगे। तो बढ़ते हैं आपके आप अब अपनी एक्सरसाइज नंबर 11.1 की तरफ आपका, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं आपका एक्सरसाइज 11.1 का आपका पहले क्वेश्चन पे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है बच्चों, आपका 60 डिग्री है। देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो इसमें दिया है कि आपको त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे आपका यहाँ पे, देखो सवाल सॉल्व करते हैं आपका। यहाँ पे दिया है हमें आर इक्वल टू कितना दिया बच्चों, आपका 6 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दिया था आपका 60 डिग्री, दिया था बच्चों आपका 60 डिग्री। देखिए आपको यहाँ पे एंगल दिख रहा है, आपको कितना दिया आपको बच्चों, आपका 60 डिग्री आपका। तो निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड का, बताओ बच्चों आपका। तो आपका फॉर्मूला जो होता है आपका लिखेंगे आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तभी मैंने शुरू में आपका एक फॉर्मूला बताया था आपको कैसे करना है, ठीक है बच्चों। आपका थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, ये हो गया 360 इंटू पाई कितना है आपका 22/7, जब तक ना बोले तो आपको 22/7 रखना है। आर की वैल्यू कितनी बच्चों 6, यानी 6 इंटू 6 स्क्वायर है क्योंकि आपका। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका 0 0 कैंसिल हो गया, आपका 6 से हो जाएगा, 6 बार कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये 6 से आपका ये 6 कट जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों आपका आंसर, 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 6। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका कितना आएगा, 6 दूनी 12 से लगाई, या फिर कितना आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है बच्चों आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, यानी त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना है आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है बच्चों आपका इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन सवाल हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि कितनी है बच्चों, आपका 22 सेंटीमीटर। तो आपको बताया हूँ पहले आपका कि चतुर्थांश क्या होता है बच्चों आपका। जैसे मान लो आपके पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के अगर हम 4 पार्ट करोगे तो उसमें 4 चतुर्थांश बनते हैं, 1 2 3 और 1 4। तो हमें केवल इसका एरिया निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया क्या है, परिधि दिया, क्या दिया है बच्चों आपका, परिधि एग्जाम में जो दिया है क्वेश्चन में वो बताता हूँ आपका। परिधि दिया है कितनी आपको बच्चों, आपका 22 सेंटीमीटर। क्या दिया आपका 22 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो परिधि से पहले निकालते हैं आपका ये वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों। वृत्त की परिधि कितनी होती है बच्चों, आपका 2 पाई आर। कितनी होती है बच्चों, आपका 2 पाई आर इक्वल टू अगर 22। तो यहाँ से अगर आप तो पाई के लिए रखते हो आपका 22/7, और आर की वैल्यू निकालनी है आपको, ये 22 हो गया। ये आपका 22 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 2r इक्वल अपॉन 7 है, 7 को मल्टीप्लाई भेज दो तो 7 हो जाएगा। देन r इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों आपका 7/2, कितना हो जाएगा बच्चों आपका 7/2। तो रेडियस निकल गया आपको। आपको निकालना है केवल पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है देखो बच्चों, ये कितना बन रहा है 90 डिग्री बनना है आपका। तो थीटा कितना है आपका 90 डिग्री बनना है, ठीक है। तो उस टाइम पे बताओ आपका इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तब क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल बच्चों, आपका त्रिज्यखंड का। किसका, आपका त्रिज्यखंड का, वो भी कौन सा वाला, जो प्रथम चतुर्थांश में है आपका। तो कितना होगा बच्चों आपको थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद करते रहना आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी है अभी निकालते हैं हमने 90 डिग्री है आपका, अपॉन 360 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 रखेंगे, और आर स्क्वायर मतलब बोले तो आपका 7 इंटू अपॉन 2 इंटू 7/2। 7 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों आपका, 90 से कैंसिल होगा आपका 4 बार आपका, ध्यान सुनना। ये 2 से होगा कैंसिल आपका 11 बार। तो 11 7 से कितना होगा बच्चों आपका 77, ठीक है। कितना बचा देखो नीचे आपका 4 बचा और 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा बच्चों आपका आंसर होगा, यानी आपका एक वृत्त के प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हम आंसर क्या होगा आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अपनी अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई
की लंबाई कितनी है आपका 14 सेंटीमीटर है। इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना है वो निकालना है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ डायग्राम समझते हैं पहले आपको। देखो मान लो बच्चों आपके पास क्या है, एक घड़ी है, ठीक है। जैसे मान लो मैं अभी आपको थोड़ा दिखाता हूँ, देखो थोड़ा कॉपी फिल करता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, मान लो आपके पास एक छोटी सी घड़ी है बच्चों आपका, ठीक है। और घड़ी की आपका मान लो मिनट की सुई है, ठीक है। यहाँ पे आपका नंबर लिखे होंगे 12, 6, 3 और 9 से नंबर लिखे होंगे, आपको 1, 2 भी लिखे होंगे, आपको आपका घड़ी बनी होगी। अब यहाँ पे देखना बच्चों ध्यान से आपका, अब वो कह रहा है कि मिनट की सुई, मतलब इस मिनट की सुई मान लो आपका, इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है आपका, मतलब एक तरह से त्रिज्या का काम करेगा। तो कह रहा है कि बताओ 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल आपका कवर करेगी। मतलब भाई अगर मिनट की सुई अभी 1 पर है तो 5 मिनट कवर करने पे 2 बार जाएगी, इसका मतलब यानी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी आपको। तो ये एंगल कितना होगा वो पता होना चाहिए आपको, जबकि त्रिज्या कितनी है बच्चों आपका 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो आर इक्वल टू कितना होगा बताओ आपका, आर इक्वल टू होगा बच्चों 14 सेंटीमीटर। अब रही बात थीटा की, आपका एंगल कितना होगा बच्चों आपका, देखो अब देखो ये 5 मिनट में कितना ट्रैवल कर रही है आपका, जबकि 1 घंटे में यानी 1 आवर में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं बच्चों आपका, 60 मिनट होते हैं। यानी अगर मैं देखूं आपका कि 1 घंटे में तो टोटल एंगल ट्रैवल करिए कितना होगा वो? 360 डिग्री होगा, यानी 360 डिग्री ट्रैवल कर रही है कब? 60 मिनट के अंदर। तो आपको निकालना कितना है, कितना होता है आपका? 5 मिनट में निकालना है आपको। तो यहाँ होगा 360 बट्टे 60 हो जाएगा, तो ये निकलेगा आपका 1 मिनट में कितना एंगल ट्रैवल कर रही है आपका, ठीक है। अगर आपको निकालना है 5 मिनट में, दोनों हट क्या करोगे, आपका 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 360/60 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ भी क्या करोगे 5 मिनट में, यानी पता लग जाएगा आपको कितना 5 मिनट में कितना एंगल वो बना रही है। तो उसको काटो, आपको कितना कट जाएगा बच्चों आपको, 6 बार कट जाएगा, और 6 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों आपका 30। तो 5 मिनट में कितना एंगल मारी बच्चों आपका 30 डिग्री है, कितना मारी आपका 30 डिग्री का। आप ऐसे कर सकते हो या तरीके और भी ऐसे करने के, ठीक है आपका। या तो आप ऐसा बोल लो कि 360 जो है बच्चों आपका वो 5-5 के गैप में 12 आपका घंटों में बढ़ता है ना आपका, एक देखा जाए तो आपका, तो काट के कितना देगा आपका 30 डिग्री। तो आप जिससे मुझे सीखना चाहो आप उससे सीख सकते हो, ठीक है बच्चों आपका। अब देखो क्वेश्चन बढ़ते हैं, हमें निकालना है क्या, इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा उसका, आपको बताया था मैंने, थीटा/360। थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ बच्चों ताकि आपका चीजें समझ में आए, ठीक है। वीडियो थोड़ी छोटी बनाऊंगा आपका। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अभी निकाली थी हमने 30 डिग्री थी आपका, और बट्टे 360 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है बच्चों आपका 14, यानी 14 इंटू 14 हो जाएगा। अब ऐसे कैंसिल कर लो, आपका ये कट जाएगा, आपका 2 बार कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा। अब 200 और कट को कट जाएगा आपका, 6 बार कट जाएगा। अब क्या देखो 22 × 14 कर लेना, डिवाइड बाय 6 कर लेना आपका। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को भी काट ले 2 से आपका, तो 2 से काटोगे तो 11 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा। तो क्या आएगा 11 × 14 आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, हो जाएगा आपका, डिवाइड बाय कितना आएगा 3, इनको मल्टीप्लाई करो, 14 कम 14 की 4 से लगा 1, तो 15, यानी 154/3। क्या है बच्चों 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो बच्चों, इसका आपका आंसर हो गया। आप थोड़ा सीक्वेंस लिखना, मैंने थोड़ा सी दिया आपका जगह थोड़ा यहाँ पे सी, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो बताना है कि निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अभी करेंगे आराम से, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो मैंने क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाया है, देखो यहाँ पे समझो आप ध्यान से रहा। वो कह रहा है कि एक आपका वो कह रहा है कि यहाँ पे मान लो एक आपके पास आपका एक सर्कल है, यानी वृत्त है आपका, उस वृत्त की एक जीवा है आपका, वो जीवा क्या कर रही है बच्चों आपका केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रही है आपका, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना रही है आपका, समकोण बना रही है, 90 डिग्री एंगल हो गया। और त्रिज्या कितनी दी है बच्चों आपका 10 सेंटीमीटर, कितनी दी है आपका 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, पहला पार्ट निकालना है इसमें लघु वृत्तखंड। मैं समझाया था फॉर्मूले भी आपका, लघु वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड मतलब इस जीवा के द्वारा काटा गया ये वाला खंड। इसके लिए मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया था आपका, आप उससे डायरेक्ट आंसर लिखा सकते हो आपका। तो लघु वृत्तखंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से समझना आपका, ताकि समझ में आएगा आपको, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है आपका थीटा/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये होता है इस पूरे का क्षेत्रफल माइनस ये क्या है आपका इस वाले का क्षेत्रफल, तभी तो बीच वाला निकलेगा आपका। इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया आपको, इसलिए इसमें लगाना और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। कैसे करते हैं देखो, आप ध्यान सुनना। देखो इसमें भी आर स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी क्या आर स्क्वायर कॉमन है, दोनों को बाहर ले लो आपका, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा, तो बताओ बताओ बच्चों आपका, देखो यहाँ बचेगा आपका थीटा/360 इंटू पाई बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा 1/2 आर बाहर हो गया आपका, क्या बचेगा आपका साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, थोड़ा सवाल ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। अब वैल्यू रखते हैं आपका, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो 90/360 हो गया आपका। पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, माइनस 1/2। साइन कितना है आपका 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है बच्चों आपका, आप चाहो तो वैल्यू बताते हैं आपका, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है बच्चों 1, तो ये आपका 100। और अंदर कितना हो जाएगा आपका, 0 0 कट कर लो, ये 4 बार कट जाएगा, तो आपका 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 हो जाएगा, माइनस का 1/2। साइन 90 कितनी होती है वैल्यू आपका बच्चों 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है। तो एक 2 से काट लो इसको, कितना कट जाएगा 11/7 आएगा, माइनस का 1/2 हो गया।
चाहो तो सॉल्व कर लो इसको आपका एलसीएम लेके, तो ये जाएगा 100। यहाँ पे एलसीएम लो कितना आएगा इसका, 14 आ जाएगा, 14 एलसीएम आ गया, ये जाएगा आपका 2 बार, तो 11 दूनी 22 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों आपका 7। ठीक है, अब जरा सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा 100, 22 में 7 कितना बचेगा बच्चों, 15/14 बचेगा। अब ध्यान सुनना, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 100 इंटू, ये आएगा 1 अब एक बात ध्यान सुनना बच्चों मेरी, आपका यहाँ पे क्या है ना, पाई की वैल्यू मेरी क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या रखनी है आपको। में यहाँ पे लिखा है कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है आपका, 3.14 रखनी पड़ेगी पाई की वैल्यू। मैंने 22/7 रख दी है, ज्यादा कोई अंतर आपका नहीं आता है, अप्रोक्सीमेशन में हम ले सकते हैं आपको क्वेश्चन का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से साइड से आपका पाई करके दिखाता हूँ, आप इससे सॉल्व करो तो ये भी आंसर आएगा आपका। अब देखो यहाँ मैंने सॉल्व करा था, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रखी थी, अब पाई की वैल्यू नहीं रखते एक बार आपका, ठीक है। तो क्या आएगा 100 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों बताओ आपका, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और माइनस का 1/2 ऐसी का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, इन दोनों में क्या करते हैं आपका, हम 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो जाएगा आपका 3.14 आ जाएगा माइनस, वैसे सिंपल हो जाएगा सवाल अभी आपका, क्योंकि हम यही मल्टीप्लाई कर देते, तो बट आपने कर दिया तो छोड़ो कोई बात नहीं, हमने भी कर दिया शुरू से आपका। तो ये जाएगा आपका 2 बार, तो यहाँ कितना जाएगा 2 आ जाएगा। अब जब इसको मैं आपका सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं आपका 3.14 में 2 माइनस करूँगा कितना बचेगा आपका, 1.14 बचेगा, डिवाइड बाय 4 बचेगा। 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 114 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट हट जाएंगे दोनों आपका। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कितना आएगा, 8 हो गया, 2 पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट नहीं आएगा अभी आपका, 4 दुनिया 8 हो गया आपका, कितना बचेगा 3 आपका, 4 8 32 पॉइंट, अभी और मान लो 28.5 कितना आएगा बच्चों आपका, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आएगा बच्चों, इसका आपका आंसर आएगा। ठीक है, सेम चीज मल्टीप्लाई करके यहाँ भी आएगी, आप चाहे कर लें दोनों साइड से, सेम आएगा आंसर आपका। ठीक है, तो आंसर इतना आ गया इसका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अब देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है हमें, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, आपका क्या होता है बच्चों बताओ आपका, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थोड़ा राइटिंग की मत जाना बच्चों, आपको थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ आपका, क्या होता है बताओ फॉर्मूला आपका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख देना आपका 1 माइनस थीटा अपॉन 360। क्या होता है 1 माइनस थीटा अपॉन 360, दीर्घ वाला पूछा है आपने, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था पहले, वही लगाएंगे आपका। पाई की वैल्यू कितनी है आपका 3.14, आर की वैल्यू कितनी है आपका 10 का स्क्वायर, 1 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों आपका 90 डिग्री है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गई थी बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना अभी आपका ना, जैसे यहाँ पे आपका ये जब ये कटेगा आपका तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 2 7 14 होगा, यहाँ मैंने आपको गलती से लिख दिया था आपका, तो सही कर लेना उसको सारा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था आपका, बट कोई दिक्कत नहीं, इससे नहीं करना तो आप इससे कर सकते हो, आपका डायरेक्ट दोनों आंसर सेम आएगा। ठीक है बच्चों, आप इसी क्वेश्चन में आते हो दोबारा से अपने आपका। अब देखो बच्चों, इसे कट जाएगा आपका, कितनी बार कटेगा आपका 4 बार कट जाएगा, तो ये आएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा 1 माइनस 1/4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपका, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ आपको मैं, 3.14 हो गया। अब अब देखो 3.14 जब मल्टीप्लाई होगा 100 से कितना आएगा, 3.4314 आ जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट आपका दो साइड इधर चले जाएगा आपका, तो 314 आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 4 एलसीएम हो गया, 4 ऊपर जाएगा, 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आएगा 314, और 1 में 5, 4 में से बन गया 3/4। अब चाहो तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं आपका, तो कितना आएगा 3 4 12, और 3 1 3, और 2 3 1 3 और 1 4, और 3 3 9/4 आएगा। आपको डिवाइड कर लो आपका, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 हो गया आपका, और 4 दूनी 8 हो गया आपका, हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, और 4 पंजे 20, और कितना बचेगा आपका 2 2 4 पंजे 20, तो कितना आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 5th क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है आपका, तो बताना है कि चाप की लंबाई कितनी होगी, चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, और संगत दीवार द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। फटाफट से करते हैं, इजी क्वेश्चन है आपका। तो पहले करते हैं आपका चाप की लंबाई के लिए, तो एक काम करते हैं, देखो मैंने जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दिया पहले से आपका। यहाँ पे देखो हमें आर दिया है, रेडियस दिया है आपका 21 सेंटीमीटर, एंगल दिया है हमें 60 डिग्री, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है मैंने पहले भी लिखा है शुरुआत में आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो फटाफट से यहाँ पे लगाते हैं वैल्यू और आंसर लेके आते हैं इसका बच्चों। थीटा कितना है बच्चों आपका 60 डिग्री है, और 360 ऐसी रहेगा। पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों आपको बताओ, पाई की 2 की वैल्यू ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है आपको, और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों आपका 21 सेंटीमीटर है आपका। इनको फटाफट से कैंसिल आउट करते हैं आपका, तो ये कट जाएगा 6 से 60 से 6 बार कट जाएगा। अब यहाँ पे 7 से कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा आपका 2 बार, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया आंसर बच्चों आपका 22 सेंटीमीटर की क्या होगी आपका चाप की लंबाई होगी। ठीक है बच्चों, कितनी होगी आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है आपका
आपको निकालना क्या है बच्चों, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है ना, आपको निकालना क्या है यहाँ पे, चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा बोले, लघु बोल रहे हैं दीर्घ बोल रहे हैं। तो कभी भी बोले आपका ऐसा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको केवल लघु वाला निकालना है। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ फटाफट से आपका। तो वो होता है बच्चों आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आपका। तो थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों आपको बताओ। थीटा की वैल्यू आपका 60 डिग्री और ये है 360। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों आपका 21, यानी 21 मल्टीप्लाई 21 कर देंगे। अब देखो फटाफट सॉल्व करते हैं। 4 से कटेगा आपका 3 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 6 बार कटेगा, 3 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कटेगा ये 11 बार। तो कितना आएगा 11 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चों 21। तो फटाफट से मल्टीप्लाई करते देखो कितना आएगा आपका 11 बन जाए 11, 1 कैरी लगा 1, 11 टू सा 22 और 1 23। तो कितना आ गया बच्चों 231 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ गया बच्चों, इसका आपका आंसर आ गया। किसका आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है हमारा, फटाफट देख लेते हैं। आपका थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों आपका इसमें, कि संगत जीवा द्वारा बनाए हुए वृत्तखंड का, मतलब ये बात हो रही है लघु वृत्तखंड की आपका। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का मैंने फॉर्मुला सिखाया था आपको डायरेक्ट कैसे करना है आपका। मैं डायरेक्ट फॉर्मुला लिखूंगा यहाँ पे। क्या होता है बताओ बच्चों आपका, वो होता है आपका आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी कराया था आपको अभी। ठीक है, तो आप चाहो तो कॉमन लेके करो, आप चाहो तो डायरेक्ट करो, आंसर दोनों सेम आता है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इंटू 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर कितना है बच्चों आपका 21 मल्टीप्लाई 21। आप चाहो तो 21 भी कॉमन ले लेंगे, बाहर छोड़ो उसको। ठीक है भी, तो ये 21 का स्क्वायर ऐसे रहने दो। और साइन 60 कितना है आपका साइन 60 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो साइन 60 की वैल्यू भी देखते हुए क्या करना है आपका। ठीक है, छोड़ देंगे वैसे मेरे ख्याल से, आंसर में यही दिया होगा ऐसे ही कुछ आपका। तो कैंसिल आउट कितना होगा 1/6, ये जाएगा आपका। अब इसको ऐसे रहने दो 22/7 रहने दो, उसको लिख दो आपका। एक काम करो 21 का स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लेते हैं आपका। ठीक है, ये तो यहाँ के बच जाएगा आपका 1/2 बचेगा। 21 का स्क्वायर होता है आपका, बाहर ले लेना है थोड़ा उसको आपका। और साइन 60 कितना होता है आपका √3/2 कितना होता है √3/2 होता है। अब ध्यान सुनना आगे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे रूट ये 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 हो जाएगा। ठीक है, और अंदर सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा कितने आपका 11 बार और ये कटेगा आपको कितने बार 3 बार। तो कितना आएगा 11/7 3 हो जाएगा, माइनस ये जाएगा √3 और कितना जाएगा नीचे आपका 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काम करना छोटा था बच्चों, इसमें दोनों का एलसीएम ले लेंगे 441, इसमें इन दोनों में एलसीएम क्या देगा बच्चों आपको बताओ। इन दोनों में एक काम करो, इन दोनों में एक एलसीएम ले लेना। ठीक है, या एक काम कर सकते हो आपका, आप एलसीएम लो या कॉमन लेके भी कर सकते हो ऐसे काम, आपका कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आंसर शीट के अकॉर्डिंग आप देख लेना जिस हिसाब से आपका आंसर सुटेबल लगे आपका। ठीक है, और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 84 हो जाएगा आपका। तो ये 4 टाइम 4 बार जाएगा तो ये जाएगा 44 माइनस ये जाएगा आपका और इधर जाएगा आपका 21 बार, तो ऊपर आ जाएगा 21√3 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 21√3 आ जाएगा। और आप चाहो तो कैंसिल आउट कर लो इसको, और आपका तो ये 21 से कट जाएगा 21 बार और 21 से कितना कटेगा आपका बच्चों 4 टाइम्स। तो कितना आएगा 21/4 बार आ जाएगा और अंदर आएगा 44 माइनस 21√3। अब आंसर बुकों में क्या है, कई कई बुकों में छोड़ रखा है आंसर कहीं पर ही, कई बुकों में आप छोड़ रखा है और कई बुक में ही पे छोड़ दिया आपका। तो आपको जैसा सही लगे आप ऐसा कर सकते हैं, आपका तीनों आंसर सही है। तो पीछे से क्या आएगा बच्चों आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, और आई होप आपकी क्लास आज को समझ में आएगी। आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, इसमें आपसे आएगी क्वेश्चन हो क्या करेंगे बच्चों आपका कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों।